वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट नंबर 65 प्रोविज़न रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 65 में कि वोटिंग राइट के प्रोविज़न क्या है, कंपनी में जो वोटिंग राइट है उनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स and holding equity shares capital therein shall have a right to vote on every resolution placed before the company। अब ये जो पॉइंट है इसमें क्या है, एवरी मेंबर कौन सा, हर मेंबर जो कंपनी का है, लिमिटेड बाय शेयर्स, होल्डिंग जो इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करता है, देयर इन अ शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन। उसके बाद हर रिजोल्यूशन को वोट देने का राइट होता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल को जिसने होल्ड कर रखा है। कौन सा रिजोल्यूशन, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो ऑर्डिनरी हो, दोनों रिजोल्यूशन में उसको राइट है वोट देने का, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है और जो होल्डिंग इक्विटी शेयर को होल्ड करके जिसने रख रखा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसने इक्विटी शेयर को होल्ड करके रख रखा है उसको एवरी रिजोल्यूशन में वोट देने का अधिकार है। एंड इज वोटिंग राइट ऑन ए पोल शैल बी प्रपोर्शन टू हिज शेयर, उसके शेयर के प्रपोर्शन में वो वोट दे सकता है, जितना उसका शेयर है उसके बेसिस पे उसका राइट बनता है। इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी में वोट देगा। सेकेंड पॉइंट अगर बात की जाए इक्विटी शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर की बात आती है। वोटिंग राइट ऑफ होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे जो पॉइंट है पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखा गया है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड करने वाले होल्डर है उनके पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पेड अप है उनके ऊपर यहाँ पे वोटिंग राइट है, जितना उन्होंने प्रोपोर्शन में प्रेफरेंस शेयर को लिया है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वैसे वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन जो पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखते हैं उनको यहाँ पे वोटिंग राइट जो मिलता है, उनके होल्डर की बात की गई है कि वो यहाँ पे वोटिंग राइट दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। तो दो प्रोविज़न हमने पढ़े यहाँ पे। फर्स्ट पढ़ा हमने इक्विटी शेयर होल्डर के होल्डर को, और एक हमने बात करी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। उसके बाद बात करिए इन केस ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शैल हैव राइट टू वोट। अब वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो वोटिंग राइट है वो किनको राइट है वो यहाँ पे बता रखा है। किन केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड करने वाले होल्डर को किन केस में यहाँ पे राइट टू वोट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे उनको राइट टू वोट है, बाकी राइट टू वोट नहीं है। तो कौन से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी राइट टू वोट है। फर्स्ट, रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच टू प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे रिजोल्यूशन जिसमें कंपनी डायरेक्टली उनके राइट्स को अफेक्ट करती है, किनके राइट्स को, प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स को, और या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर ऐसा रिजोल्यूशन जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो, तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट दे सकता है। इसमें एक तो रिजोल्यूशन जो उनके राइट्स को अफेक्ट करे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, और दूसरा वाइंडिंग अप वाला केस। अगर वाइंडिंग अप कंपनी का होता है तो उसमें किसी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे इन्वॉल्व करा जाता है फॉर द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, या फिर उनके रीपेमेंट करा गया है सिक्योरिटीज़ वापस लेकर, या फिर उनकी शेयर कैपिटल में रिडक्शन करा गया, शेयर कैपिटल में कम होगा या फिर रीपेमेंट होगा, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे वोट दे सकते हैं। तो जिन्होंने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को होल्ड कर रखा है उन मेंबर को यहाँ पे 2 केसेस है जिनमें राइट टू वोट है। एक तो रिजोल्यूशन पास्ट जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एंड सेकंड रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, या उनके शेयर कैपिटल के रीपेमेंट या फिर उनकी रिडक्शन की बात करी जाती है। तो वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट है देने का अधिकार बनता है।
फोर्थ पॉइंट है द प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर टू द वोटिंग राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी इन सेम। अब प्रोपोर्शन की बात की गई, जो प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है वो सेम है दोनों का वोटिंग राइट का। इक्विटी शेयर होल्डर और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जो वोट दे सकते हैं जिस केस में, उनके प्रोपोर्शन का सेम है उनकी पेड अप कैपिटल के रेस्पेक्ट में। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो अपनी वोटिंग राइट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जो वोटिंग राइट है उनका दोनों का प्रोपोर्शन उनकी पेड अप कैपिटल पे सेम है और इक्वल माना गया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड to vote on every resolution placed before the company at any meeting if the dividend due on such class of preference share are in arrear for a period of 2 years or more। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक केस और है जिसमें एवरी रिजोल्यूशन में वो वोट दे सकते हैं अगर उनका पेमेंट यहाँ पे अरियर में चल जाता है तो पिछले 2 सालों का या फिर उससे ज़्यादा का अगर पेमेंट अरियर में चल जाता है, कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं मिल पाता, अरियर में रह जाता है, तो वहाँ पे उनको बेसिकली वोट देने का अधिकार मिल जाता है हर रिजोल्यूशन पर। तो एक ये पॉइंट ऑफ बता रखा है कि कंपनी कोई मीटिंग करेगी उससे पहले अगर कोई रिजोल्यूशन पास होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा अगर if the dividend due on such class of preference share are in arrear for a period of 2 years or more। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा कि अगर उनका डिविडेंड जो है वो अरियर में चल रहा है 2 साल या उससे ज़्यादा का, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है कंपनी की किसी भी मीटिंग से पहले। तो ये एक पॉइंट भी अलग यहाँ पे होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को वोट देने का राइट कब है। तो हमने 5 ऐसे पॉइंट पढ़े जो वोटिंग राइट के प्रोविज़न बताते हैं। कौन कौन से पॉइंट पढ़े, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर जो मेंबर है लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो मेंबर है लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का, उन दोनों को वोट देने का अधिकार है। इक्विटी शेयर होल्डर को तो सबका है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में उन्हीं केस में है जहाँ पे एक तो डायरेक्टली उनके राइट्स को अफेक्ट करती है कंपनी, या फिर कोई वाइंडिंग अप के ऊपर रिजोल्यूशन पास कर रही है, या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का वोट देने का जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा उनकी पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर। और तीसरी बात हमने पढ़ी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो वाले वोट दे सकते हैं जिनका डिविडेंड का पेमेंट अरियर में डाल रखा है कंपनी में पिछले 2 साल या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट दे सकता है। तो ये हमने पढ़े वोटिंग राइट्स के बारे में कि क्या क्या इनके वोटिंग राइट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम से रिलेटेड वोट प्रोविज़न। थैंक यू।